क्या नाम है आपका? भूपेंद्र श्रीवास्तव। जी, क्या मामला है आपका? सर ये हमारी मैडम का सीमा श्रीवास्तव जी हैं। क्या हुआ वो साथ में? स्टाफ नर्स की पोस्ट पे वहाँ को ससैया कुमारगंज हॉस्पिटल में कार्यरत थी? कार्यरत हैं। जी जी थी और उनका वहाँ से फ़ोन आया जी। कि वो उनको फांसी लगा दी। ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि फांसी लगा दी गई है? फांसी लगा ली। आपको जानकारी जो हुई है वो बताओ, जो मिली है जानकारी आपको, वो क्या जानकारी आपको मिली? जानकारी हमको वहाँ से फ़ोन आया जी कि आपकी मैडम जो हैं फांसी लगा ली है। जी। क्या आपको क्या लगता है कि कभी आप दोनों के बीच में कोई विवाद चल रहा था? फांसी लगाने का कारण क्या हो सकता है? हमारा उनका कोई वैसे विवाद नहीं था। ये जो क्या किसी के संबंध में, किसी के चक्कर में अच्छा, ऐसा कुछ मामला था? ऐसा, हाँ, क्योंकि हमको हमारे ख्याल आपसे विवाद तो नहीं चल रहा था? नहीं, विवाद नहीं चल रहा था जी, मुझसे कोई पहले विवाद नहीं ठीक था। ठीक। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांभवी श्रीवास्तव है। जी, तो आप जो है मृतका की क्या लगती हैं? मैं उनकी बेटी लगती हूँ। जी, मम्मी का क्या नाम था? मेरी मम्मी का नाम है सीमा श्रीवास्तव। जी, किस पोस्ट पे कार्यरत थी वो कुमारगंज में? वो स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में। तो साथ में आप भी रह रही थी? हाँ। क्या वारदात क्या थी? कुछ जानकारी आप बताइए जो आपको जानकारी हो वहाँ के बारे में। वो लोग पार्टी के बहाने आते थे। कौन, क्या नाम था उनका? उनका नाम अमित सिंह था, डब्बू सिंह, महेंद्र सिंह। जी। 3 लोग आते थे पार्टी के नाम पे। दारू, बियर और भी जो अपना नशीली चीज होती होंगी वो लोग अपना करते थे और हमारे ऊपर भी बुरी नजर डालने की कोशिश किए वो लोग। हाँ हाँ और मेरे साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश किए। जी। उसके बाद जब हम अगर कुछ कहते थे तो हमको भी मारने की धमकी देते थे और कहते थे तुम्हारे पापा को भी मार दो। अच्छा, ऐसा मामला था? हाँ, ऐसा सब बोलते थे वो लोग। नहीं, तो ये पार्टी होती कहाँ थी? वो रूम पे होती थी। आपके रूम पे? हाँ जहाँ मम्मी आपके रहती थी? हाँ, उस रूम पे होती थी। तो आपको क्या लग रहा है कि मम्मी जो है आपकी फांसी स्वयं लगाई है या उनको जो है उस्काया गया या किसी द्वारा ये कांड किया गया है? उनको किसी द्वारा कांड किया गया है, या तो वो फिर घर आने की कोशिश की होंगे या फिर कुछ सोचे होंगे। वो लगाए हैं तो अमित सिंह, महेंद्र सिंह और डब्बू सिंह, इन तीनों का हाथ है। मम्मी खुद से नहीं लगा सकती, ये हम पूरा भरोसे से कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि पापा मम्मी के बीच विवाद कुछ चल रहा हो? नहीं, भी बात कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं। FIR आपका जो है वहाँ दर्ज किया गया कुमारगंज में? हाँ। थाना वही कुमारगंज ही लगता है? हाँ। कब दर्ज हुआ? वो कल हुआ था। ये मामला कब का है? कल कल का मामला है। आपको जानकारी कितने बजे हुई? मुझे 10 बजे हो गई। उनके साथ में कौन था? कोई था वहाँ पे आपके घर का या नहीं था? कोई नहीं। क्या आप क्या गुहार कर रही हैं सरकार से? मैं यही करना चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। जी जी जी। आप लोग परिवार से ही हैं? आप क्या लगती हैं? मदनिल्ला है। जी जी। हाँ। क्या क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हम हैं? ये कह रहे हैं कि इस समय जी। कोई इस चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, जी, जी। सरकारी कर्मचारियों की कोई अहमियत नहीं है। हम्म। ब्लॉक कैंपस में ही उनका मर्डर हो जा रहा है, हम्म। चाहे वो स्वयं लगाई हो चाहे किसी के द्वारा लगाया गया हो। जो उनकी रिपोर्ट आई है उसी के माध्यम से उस मुलजिम को पकड़ा जाए। अच्छा, रिपोर्ट में क्या दर्शा रहे हैं कुछ बता सकती हैं आप? हमको मालूम नहीं है क्या अच्छा, दर्शाया गया, अभी हम रिपोर्ट नहीं पढ़े हैं। हम पूरा उनका पूरा कैंपस जानता है। दीप्ति सिंह के नाम की वार्ड आया थी और रात में चिल्लाई है सीमा मैडम ने फांसी लगा लिया। 10 बजे घर पे डॉक्टर मौर्य का फोन आया कि तुम्हारी और भूपेंद्र श्रीवास्तव कहाँ है? हम कहें तुम्हारे बेटे अभी हमारे पास हैं, तो कह फोन करिए, फोन दीजिए। फोन दिया तो उनका सीमा ने फांसी लगा ली है। अब चाहे जो भी हो, हम लोग गए, जब हम लोग गए तो वहाँ पर इनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में थी। उनके रूम पे हम लोगों के सामने ना उनकी डेड बॉडी उतारी गई ना उनका कुछ भी हुआ। हम रूम देख नहीं पाए कि क्या था क्या नहीं था, कैसे मरी थी क्या नहीं था, हमको कुछ नहीं पता। परिवार का कोई सदस्य वहाँ पे नहीं? वहाँ पर 1 साल से उनसे कोई संबंध नहीं था। डर के मारे हम लोग उनके रूम पे नहीं जाते थे। उसका फोन आता था, रिकॉर्डर हमारे पास एक आध रिकॉर्डर होगा। हमारी मोबाइल खराब हो गई थी, कुछ है वो है। कहता है माता जी प्रणाम, मैं अम्मी से बोला। दर्द कुत्ते नहीं के तुम यहाँ क्यों क्या कर रहे हो? तो कहता है सीमा ने हमसे बात करने के लिए कहा। अभी इसी 15 दिन की बात है। कहा मैं तुम्हें 3 तारीख को पेशी है, मैं तुम्हारे बेटों को टांग फाड़ के फेंक दूंगा आऊंगा तो। हम कहें ठीक है आइए, टांग फाड़ के फेंक देना, मैं तुमको फेंक दूंगी। ऐसे सब वो करता था। ये कोई न्याय नहीं है, ये मुख्यमंत्री का शासन है, योगी शासन है। क्या कर रहा है? इसमें सरकारी कर्मचारियों की कोई अहमियत नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। इसमें हमको न्याय चाहिए, हमको मुलजिम पकड़ा जाना चाहिए।
हम यही चाहते हैं, आप लोगों से यही गुजारिश है। अब इसके आगे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे कि मेरी बहू का मर्डर कैसे हो गया, हम नहीं जानते। मर्डर हुआ कि स्वयं लगाई, अब इसको शासन जाने, इसका पता लगाए, हम ये नहीं जान पाएंगे। ओके। हम कल नहीं जानना। जी क्या कह रही हैं आप, बताइए। हम ये कहना चाह रहे थे, अमित सिंह जो है जी। उसको टॉर्चर करता था, मारता था, सीमा को टॉर्चर करते थे। हाँ टॉर्चर करता था। उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई थी, गया था वहाँ पर, उसके साथ कई लोग थे, उनका वो था, वो कहता था सीमा जी के, सीमा हमारी है, हम सीमा के हैं, यहाँ पर जो आएगा उसका हम कत्ल कर देंगे। ये सब उसकी बात थी। उससे तलाक का मुकदमा दायर कराया जाता। कौन कराया? वो अमित सिंह ने कराया अच्छा। था। और 4 पेशी पे नहीं आई, जब 5वीं पेशी पे आई तो वो हाजिर हुई जज के सामने, ये बोली कि भूपेंद्र जो है हमको गाली देते हैं, हमको लांछन लगाते हैं और क्या कहते हैं, हमको इनके हमारे ऊपर शक करते हैं। तो कहें सर हमारी बेटी को जबरदस्ती ले आए हैं, कहें सर हम बेटी को आपके सामने पेश कर देंगे, जो बयान कहेगी उसको आप नोट कर लीजिए, जो जो कहेगी हम नहीं, जैसे कि आप सासू माँ हैं, आप ये बताइए हमें कि जैसे बहू और बेटे के बीच में विवाद कभी घर पे होता कभी था? नहीं हुआ था, कभी घर पे यहाँ विवाद चला ही नहीं, न सासू बहू में न बेटे में, किसी में विवाद चला नहीं। अच्छा, ठीक। उसको एक बेटी की तरह हम मानते थे।